हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम असम पुलिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल 2019 के शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सवाल यहाँ डिस्कस होंगे और बाकी के सभी सवाल पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आप ज़रूर जाकर देख लें उसे भी। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 6 plays A, B, C, D, E and F are to be staged on each day from Monday to Saturday. The schedule of the plays is to be in accordance with the following. अब हमें इस कंडीशंस के हिसाब से लगाना है कि ये पता लगाना है कि किस दिन कौन सा प्ले हुआ था। तो चलिए पहले लिख लेते हैं मंडे से सैटरडे। पहले हम लिख लेते हैं मंडे से सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी कंडीशन 1 क्या है देखते हैं। ए मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे। ए यहाँ नहीं हो सकता। सी मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शेड्यूल। सी यहाँ नहीं हो सकता फर्स्ट डे को। डी शुड बी स्टेज्ड ऑन वेंसडे ओनली बट शुड नॉट बी फॉलोड इमीडिएटली बाय सी। वेंसडे को डी फिक्स हो गया और उसके जस्ट बाद सी नहीं हो सकता इमीडिएटली। उसको सी फॉलो नहीं कर रहा है, ये लिखा है। There should be a gap of 2 days between D and F. अब D and F के बीच में 2 स्लॉट खाली होने चाहिए, 2 स्लॉट का गैप होना चाहिए। तो अगर ऊपर जाए तो 2 स्लॉट के गैप के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि हमें मंडे से सैटरडे में ही प्लेस करना है। 2 स्लॉट नीचे जाए तो हमारा F फिक्स हो जाएगा सैटरडे को। उसके बाद आखिरी कंडीशन ये है कि E should be immediately followed by A. अब ऐसा होना चाहिए कि ए ई को फॉलो कर रहा है, ए ई को फॉलो कर रहा है, ई के नीचे ही ए होना चाहिए। अब ऐसा हम सिर्फ एक कंडीशन में लिख सकते हैं जब ई मंडे को हो, क्योंकि अगर हम ई थर्सडे को लेंगे तो फ्राइडे को ए आ जाएगा, जो कि हमें पहले ही मालूम है कि ए नहीं हो सकता फ्राइडे को। तो मंडे को ये फिक्स हो गया ई और ट्यूसडे को ये फिक्स हो गया ए। और अब सी और बी बचा है और सी थर्सडे को नहीं है, हमें मालूम है। तो थर्सडे को बी आ गया और फ्राइडे को सी आ गया। ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि प्ले एफ वॉज शेड्यूल्ड ऑन विच डे। एफ कब शेड्यूल किया गया था। तो ये सॉल्यूशंस यहाँ पे टेबल फॉर्म में है, आप यहाँ से मैच कर लीजिए। एफ कब है, एफ है सैटरडे को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैटरडे। उसके बाद है विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे से स्टार्ट करके करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो करेक्ट सीक्वेंस ये है ई ए डी बी सी एफ, ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। अब ये किसी ऑप्शन में है क्या। ए से शुरू है, नहीं हो सकता ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ई ए डी सी बी एफ है, पर बी सी एफ है हमारा असली आंसर, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी भी ई ए डी है, उसके बाद एफ बी सी है, यानी ये भी नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आंसर हो गया इसका। प्ले अगला सवाल है प्ले डी वॉज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई। प्ले डी इमीडिएटली किसके प्रीसीडिंग है, यानी डी के ऊपर कौन सा है, किसको प्रीसीड कर रहा है। डी किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो ये सारे सवाल हो गए। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हैं और उसका मीनिंग हमें दिया हुआ है। ये सवाल हम चलते हैं सॉल्व करने। और ये सवाल है प्लस मीन्स सन, माइनस मीन्स वाई, इनटू मीन्स ब्रदर, डिवाइडेड बाय मीन्स मदर और इज इक्वल टू मीन्स सिस्टर। ये हमें पहले ही कंडीशंस दी गई है कि प्लस मीन्स ये होता है, माइनस मीन्स ये होता है। अब हम सवाल पे आएंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है ये सवाल। व्हाट डज एस प्लस टी माइनस यू मीन्स। अब प्लस क्या मीन करता है, प्लस मीन करता है सन। एस सन है,
सन ऑफ टी है, और टी माइनस मीन्स होता है वाइफ, यानी कि टी वाइफ है यू का। अब हमें ऑप्शंस में यू और एस के बीच का रिलेशन पूछा गया है। तो एस अगर सन है टी का, तो हमें अभी ये नहीं मालूम टी मेल है या फीमेल है। टी फादर भी हो सकता है एस का, मदर भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन है टी इज द वाइफ ऑफ यू। अब हमें मालूम है कि टी वाइफ है, यानी टी फीमेल है, यानी एस की मदर है टी, और यू एस का फादर है, यानी यू इज द फादर ऑफ एस। जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर है। यू इज द फादर ऑफ एस हमारा ऑप्शन ए में है, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है सवाल, व्हाट डज P इंटू आर डिवाइड बाई क्यू मीन्स। तो अभी हम इसे लिख लेते हैं। P क्या है? P इंटू P इंटू मीन्स ब्रदर ऑफ R, और R जो है डिवाइड बाई क्यू। डिवाइड यानी मदर ऑफ क्यू है। इसका मतलब R का ब्रदर है P, और R मदर ऑफ Q है, तो P Q का अंकल लगेगा। हमें सारे ऑप्शंस P और Q में ही दिए गए हैं, तो P इज द अंकल ऑफ Q जहाँ है वही सही होगा। देखिए P इज अंकल ऑफ Q है ऑप्शन सी में, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब अगला सवाल जो है वह व्हाट डज A इक्वल बी। इक्वल क्या साइन है? इक्वल है, इक्वल टू है सिस्टर, यानी कि सिस्टर ऑफ A सिस्टर ऑफ B, और B है प्लस B प्लस C है, यानी कि B इज सन ऑफ C। B इज सन ऑफ यहाँ पर C। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब वो ये हुआ कि A भी तो भाई बहन है, और उसके पेरेंट है C, यानी कि और रिलेशन हमें पूछा गया है A और C के बीच में, यानी कि A जो है वो उसकी सिस्टर है, यानी कि A डॉटर होगी C की, तो A इज डॉटर ऑफ C हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज J इक्वल K डिवाइड बाई L मीन्स। तो इक्वल तो पिछले क्वेश्चन में भी था, इक्वल मतलब होता है सिस्टर, यहाँ पे दिया हुआ है, तो J सिस्टर ऑफ K, और K जो है वो है मदर, K मदर है L की। इसका मतलब ये हो रहा है कि J K की सिस्टर है, एंड L की मदर K है, तो J L की आंट लगी, तो J इज द अंट ऑफ L हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए में। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस टाइप के सवाल देखिए, ये जो टाइप का सवाल है इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। इसमें लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 एंड 2। You have to decide whether the data provided in the statement 1 and or 2 are sufficient to answer the question। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट 1 ही एनफ है उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर तब बनेगा जब आपको लगेगा कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही एनफ है, सफिशियंट है आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर आप तब लगाएंगे जब आपको लगे कि स्टेटमेंट 1 अकेला और स्टेटमेंट 2 अकेला नहीं, बल्कि दोनों स्टेटमेंट मिल जाएं, अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक साथ अगर हो, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चंस में अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और ऑप्शन डी आप तब आंसर मार्क करेंगे जब आपको लगेगा दोनों ही स्टेटमेंट्स किसी काम के नहीं है, उससे आंसर का कोई लेना देना नहीं है, उससे आंसर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस है किस प्रकार के। ये है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज टू पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस टू बी प्रमोटेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट प्रमोटेड।
पहला स्टेटमेंट है देयर वर टोटल 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और सेकंड स्टेटमेंट है 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ एंड 80 पास्ड इन साइंस। हमें एक्चुअली में पूछा क्या गया, ये एक्चुअली सेट्स का सवाल है। हमें एक्चुअली में पूछा गया है इसमें कि मैथ्स और इंटरसेक्शन साइंस, इसमें कितने बच्चे पास है। ये इंटरसेक्शन, ये सेट्स का सवाल है। पहला स्टेटमेंट हमें बताता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि पी मैथ्स और साइंस मिला के टोटल 100 बच्चे हैं, 100। और दूसरा स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि पी ऑफ मैथ्स कितने 30 और पी ऑफ साइंस है 80। तो स्टेटमेंट 1 अकेला यहाँ काफ़ी नहीं है और ना स्टेटमेंट 2 अकेला काफ़ी है, लेकिन अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिला दें तो हम इस चीज़ को इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं कि P ऑफ मैथ्स यूनियन साइंस इज इक्वल टू P ऑफ मैथ्स प्लस P ऑफ साइंस माइनस P ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस। तो यहाँ अगर हम इसे लिखें तो ये होगा 100, मैं थोड़ा इसे अच्छे से लिख देता हूँ, 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 80 माइनस, इसे हम x ले लेते हैं, माइनस x, ये भी अच्छे से लिख देता हूँ मैं x। तो हमारे यहाँ से x निकल के आ जाएगा 10, यानी कि हमें ये मालूम चला कि ना स्टेटमेंट 1 अकेला ना 2 अकेला, पर दोनों मिल जाएं तो हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वो ऑप्शन था जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही जरूरी है। तो ये सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है आर जैक फ्रूट स्वीट। स्टेटमेंट 1 है ऑल वेजिटेबल्स आर स्वीट और स्टेटमेंट 2 है जैक फ्रूट इज अ वेजिटेबल। यहाँ भी अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमें ये सिर्फ बता रहा है कि वेजिटेबल्स स्वीट होते हैं, जैक फ्रूट स्वीट है या नहीं ये नहीं बता रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि जैक फ्रूट एक वेजिटेबल है, ये नहीं बता रहा है कि जैक फ्रूट स्वीट है। पर दोनों स्टेटमेंट मिला दें अगर हम तो जरूर बता देगा कि जैक फ्रूट स्वीट है, क्योंकि जैक फ्रूट एक वेजिटेबल दिया है और सारे वेजिटेबल स्वीट्स हैं, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, और ये आखिरी सवाल है हमारा। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बैग। इस बैग का कलर क्या है। द कलर ऑफ दिस बैग इज अपीलिंग। स्टेटमेंट 1 हमें सिर्फ ये बता रहा है कि बैग का कलर बहुत अपीलिंग है, कलर क्या है ये नहीं बता रहा है। स्टेटमेंट 2 हमें क्या बताता है, देखते हैं। द कलर ऑफ दिस बैग इज सेम एज दैट ऑफ अदर बैग विच इज ब्लैक। इसमें हमें साफ बोल दिया कि दूसरे बैग की तरह ही है उसका कलर भी, जो कि ब्लैक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 ही एनफ है बैग का कलर बताने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, जिसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट 2 ओनली इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा आखिरी सवाल आज का हो गया, और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं।